उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में डीआईजी एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली रोड स्थित टाटा कंपनी के कैटलन डायमंड शोरूम में 22 जनवरी की रात हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। चोरी की वारदात को एक चोर ने मास्क लगाकर अंजाम दिया था, जो दीवार काटकर शोरूम के अंदर दाखिल हुआ था। डीआईजी एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि मुख्य आरोपी इरशाद उर्फ काला ने करीब 1 महीने तक कबाड़ी के वेश में शोरूम की रेकी की थी और खराब मौसम का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। थाना सदर बाजार पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे की छोटी लाइन के पास से मुख्य आरोपी इरशाद उर्फ काला सहित दिलशाद, सलमा, सीमा और काली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 नेकलेस, 67 ब्रेसलेट, 17 मंगलसूत्र, 32 जोड़ी ईयररिंग, 2 गले के सेट, 18 पेंडेंट, 3 चार्म्स, 90 अंगूठियां, 32 चेन, 11 चूड़ियां, 40 अन्य सोने के आभूषण और 45,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। बरामद माल की कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आकी गई है। पूछताछ में मुख्य आरोपी इरशाद उर्फ काला ने स्वीकार किया कि वह पेशेवर चोर है और उसके खिलाफ चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत 27 मुकदमे दर्ज हैं। उसने यह भी कबूल किया कि चोरी के आभूषणों को अन्य राज्यों में बेचने में उसके परिजन उसकी मदद करते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इस संबंध में डीआईजी एसएसपी आशीष तिवारी ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। बहुत इंटरेस्टिंग मामला था। ये थाना सदर बाजार में जो ज्वेलरी शोरूम था कैरेट लेन का, उसमें 23 तारीख को जो चोरी की एक बड़ी घटना हुई थी, उसमें आज इसका खुलासा किया जा रहा है, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वह हीरे व सोने के आभूषण जो जिनकी मार्केट प्राइस MRP 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, वो बरामद हुए हैं और साथ में 45,100 रुपये बरामद हुए हैं। जिसमें बरामदगी का जो विवरण है उसमें 9 नेकलेस, 67 ब्रेसलेट, 17 मंगलसूत्र, 32 जोड़ी ईयररिंग, 2 गले के सेट और ईयररिंग, 18 पेंडेंट, 3 चार्म्स, 90 अंगूठी, 32 चेन, 11 चूड़ी और 45,100 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा 40 पीस आभूषण जो है पीली धातु के भी मिले हैं, जिसकी वेरासिटी चेक कराई जा रही है। इसमें जो घटना का विवरण है वो यही है कि 23 तारीख की जो रात थी, जिसमें खासतौर से काफ़ी बारिश का मौसम था और काफ़ी बादल वगैरह गड़गड़ा रहे थे, उस टाइम पे ये चोरी हुई थी। और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है इरशाद उर्फ काला। ये इस वक्त जो है थाना कलियर, जनपद रुड़की, उत्तराखंड में रह रहा है। दिलशाद जो है ये भी वहीं रुड़की में रह रहा है। बीच में ये ओरिजिनली ये लोग नकुड़ के रहने वाले हैं, बीच में मंडी थाने में रहते थे और वहाँ पर जब इनकी हिस्ट्री शीट खुली है तो उसके बाद में ये रुड़की में जाके रहना शुरू कर दिए थे। इसमें सलमा है इनकी पत्नी तीसरी, जो अगेन थाना कलियर रुड़की उत्तराखंड, और काली जो इनकी माताजी हैं ये थाना भगवानपुर, जनपद रुड़की उत्तराखंड, और सीमा ये भी वहाँ की रहने वाली है। तो इस तरह से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो बरामदगी है उसको मैंने बताया। अब घटना जो है उसमें घटना में बहुत इंटरेस्टिंग मॉडस ऑपरेंडी थी इनकी कि ये रहने वाला नकुड़ का था और इसके ऊपर में टोटल मुकदमे इस वक्त जो चोर है इसके ऊपर में लगभग मुकदमे हैं 27 मुकदमे इसके ऊपर में हैं। इसकी माँ के ऊपर में 12 मुकदमे हैं। तो ये नकुड़ का रहने वाला था और पहले छोटी चोरी करता था। तो इसने बीच में ये फिर जब वहाँ से पकड़ा गया तो इसने फिर मंडी में शिफ्ट हुआ और कुछ साल पहले भी 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी जिसमें पकड़ा गया था। तो जनरली ये ज्वेलर्स की दुकान को ही निशाना बनाता था और उस दिन इसने जो है ये प्लान बनाया था कि कैरेट लेन जो शोरूम है वहाँ पर ये चोरी करेगा। तो कबाड़ी के भेष के रूप में, कबाड़ी का भेष जैसा बताया गया कि 1 महीने से कबाड़ी के भेष में रेकी कर रहा था कि वहाँ पर जो है चोरी कर सकूँ। बट इसमें क्योंकि 27 मुकदमे पहले हैं और मुझे लगता है कि विभिन्न चोरियों में इसने सोचा कि किस तरीके से पुलिस ने मुझे पकड़ा और उन सारी चीज़ों को निगेट करते हुए कि वो सारी चीज़ों में क्या कमी रह गई, उसके हिसाब से प्लान बनाया गया। तो जो बगल का होटल है उस होटल की छत पे ये गए रात को और वहाँ पर इन्होंने जो है वहाँ पर शराब पी और खाना खाया और उसके बाद में वहाँ से जो सटी हुई दीवार थी उससे आके वहाँ से जो अपना कटर होता है, इलेक्ट्रिक वाला कटर, वहाँ से इन्होंने सप्लाई ली और उसके बाद में उसको काटा, जो दरवाज़ा था उसको काट के और सीढ़ी से नीचे उतर के दीवार में छेद करके
कैरेट लेन की दुकान के अंदर गए और वहाँ पर फिर मास्क लगा के जो है चोरी की। उसके बाद में वापस ऊपर चढ़ा और वहाँ से उतरा। इनफैक्ट जब ये उतरा था तो वहाँ पर लंगड़ाने की एक्टिंग की, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगा, लगभग सुबह का टाइम हो गया था, तो लंगड़ाने की एक्टिंग की और जाकर फिर कपड़े से अपना भेष भी चेंज किया। पर हमारी टीमें लगी हुई थी और उसमें कुछ क्लूज़ हमको मिले, जिसमें टेक्निकल जो सूत्र थे और जो मैनुअल सूत्र थे दोनों का उपयोग किया गया और उससे ये पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने चोरी की है। और फिर इस पर टीमें लगातार पीछे लगी रही और फाइनली जो है वो सारी चीज़ों को देखा गया और जब इनको सभी को पकड़ा गया तो फिर इनसे जो है रिकवरी भी की गई।